ये है स्किल मैक्सिंग वीडियो 1 पावर्ड बाय माइंड मैक्सिंग। माइंड मैक्सिंग जो मैंने चैलेंज लिया है, मैंने उसमें ये कहा है कि मैं रोज़ एक स्किल को सीखूंगा या फिर ऐसी चीज़ को सीखूंगा जो मैं नहीं जानता था, और रोज़ मैं एक नई नई चीज़ों को जानूंगा और मैं आपको भी बताऊंगा। सिर्फ मैं ही नहीं सीखूंगा, आपको भी सिखाऊंगा। तो आज जो मैंने ये सीखा है, काश मुझे ये 10th या फिर 12th में ही सीख लेना चाहिए था, क्योंकि अगर मैं उस टाइम पे ये सीख लिया होता तो मुझे ये काफ़ी हेल्प करता है स्टडी में। एक्चुअल में जो मैंने आज सीखा है ये एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, और प्रॉब्लम ये है कि कोई चीज़ें हमें बार बार याद करने के बाद भी याद क्यों नहीं होती, हम भूल क्यों जाते हैं। जब मैं 10th या 12th में था, तो जब मेरे बोर्ड्स के एग्ज़ाम थे, तो मैं सिर्फ रट्टा मारता था, और जब तक मैं रट्टा मारता था मुझे थोड़ी देर याद रहता था, फिर मैं भूल जाता था, या फिर एग्ज़ाम टाइम पे मैं कंफ्यूज हो जाता था, या फिर मैं समझता था कि मैंने तो पढ़ा था पर मुझे याद क्यों नहीं है। तो उसका रीज़न है कि मैंने एक टेक्निक होता है एक्टिव रिकॉल, उसका मैंने आज तक कभी यूज़ ही नहीं किया था। तो मैं चाहता हूँ कि यदि आप स्टडी कर रहे हो, किसी भी क्लास में हो, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप इस चीज़ को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, अपने स्टडी में इम्प्लीमेंट करो। हर चीज़ में आपका ये मदद करेगा, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, किसी भी चीज़ के एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके हर एग्ज़ाम्स में ये हेल्पफुल होगा। इस टेक्निक का नाम है एक्टिव रिकॉल मेथड। जब हम किसी भी पोर्शन को या फिर किसी भी लेक्चर को बस देख लेते हैं या फिर बस रट्टा मार लेते हैं, तो हो सकता है हमें थोड़ी देर के लिए समझ आ जाए, हो सकता है हमें थोड़ी देर के लिए ये चीज़ें याद हो जाए, बट ज़्यादा देर के बाद वो चीज़ें हम भूलने लग जाते हैं, या फिर लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा था हम भूलने लग जाते हैं। तो यदि हम एक्टिव रिकॉल टेक्निक का यूज़ करते हैं, तो ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। असली सीखना या पढ़ना तब होता है जब हम किसी लेक्चर को देखें या फिर किसी चैप्टर को पढ़ें, तो उसे याद करने की कोशिश करें, उसे समझने की कोशिश करें, खुद से खुद को बोलने और समझाने की कोशिश करें, एक टीचर की तरह। इसको काफ़ी इजीली में समझाने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। ओके, तो जैसे कि मान लो हमारे पास दो स्टूडेंट हैं, मैंने दोनों स्टूडेंट को एक ही लेक्चर दिया है सेम, कि तुम दोनों को ये पढ़ना है, और मैं थोड़ी देर बाद तुम दोनों से मैं ये सुनना चाहूँगा कि किसने सही तरीके से पढ़ा और किसने सही तरीके से याद किया इस चीज़ को, किसने इस चीज़ को समझा। तो अन्नी ने क्या किया कि इसने 30 मिनट्स के लेक्चर को, ये लेक्चर मान लो 30 मिनट्स का है, तो इसने 30 मिनट्स के लेक्चर को लगातार इसने 3 बार देखा। 3 बार देखा, सिर्फ़ देखा, और अपने नोटबुक पे लेक्चर देखते वक़्त ही उसको नोट किया। उसे जो लगा कि हमें नोट करना चाहिए, और नोट किया। उसे उस टाइम तो ये लग रहा था कि मुझे बस देखने से हो जाएगा। अब जब 30 मिनट हो गए तो मन्नी को ये चीज़ पता था, एक्टिव रिकॉल के बारे में मैंने उसे बता रखा था। तो उसने क्या किया, 30 मिनट्स के लेक्चर को उसने 3 पार्ट में डिवाइड किया। 10-10 मिनट्स के 3 पार्ट, 10, 10, 3 पार्ट में डिवाइड किया, और उसने क्या किया कि पहले पार्ट को देखा, फिर उसको विजुअलाइज़ किया, फिर उसको खुद से बोला। ऐसे बोला जैसे कि समझो कि वो टीचर है और किसी और को समझा रहा है। जैसे मैं इस नोटबुक या फिर जो भी तुम्हारे सामने है, मैं इसको समझा रहा हूँ, वैसे उसने खुद से ही समझाया। फिर उसने अगला 10 मिनट का वीडियो देखा, फिर आगे भी उसने यही सेम काम किया, फिर से चीज़ों को समझा और खुद को समझाया। लाइक ऐसे वो मतलब बोलना शुरू किया कि लग रहा है कि दूसरों को समझा रहा हो। फिर अगला 10 मिनट भी उसने ऐसे ही किया, और जब इन दोनों के 30 मिनट हो गए तो मैंने कहा चलो अब सुनाओ। तो इन दोनों में से जो सबसे बेटर ने किया ये था मनी। मनी ने सबसे बेटर इसलिए किया क्योंकि इसने पहले एक पोर्शन को पढ़ा, उसको समझा और समझाया भी। उसने इस तरीके से समझाया कि उसे समझ में आ जाए कि हम दूसरों को इस चीज़ को समझा सकते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं ना, तो हमारा ब्रेन इस चीज़ को इम्पोर्टेंट समझ लेता है कि हमें इस चीज़ को याद रखना है, क्योंकि हमें किसी और को समझाना है, या फिर हमें इस चीज़ को कहीं और लिखना है, लाइक एग्जाम्स में या फिर कहीं और। तो हमारा ब्रेन इस चीज़ को ना काफ़ी जल्दी टैकल करता है। लेकिन अन्नी को ना उतना अच्छे से याद नहीं रह पाई चीज़ें, क्योंकि उसने बस वीडियो को, लेक्चर्स को बस देखा था लगातार। एक तरह से कह सकते हो कि उसने वीडियो देखकर बस नोट्स के रट्टे मारे थे। लेकिन ना उसने विजुअलाइज़ किया, ना ही उसने किसी को समझाने की कोशिश की। देखो, मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारे सामने कोई नहीं है समझाने वाला, तो तुम खुद को ही समझाओ। तुम ऐसा समझो कि तुम खुद एक टीचर हो, जो तुम खुद को ही समझा रहे हो कि मैंने अभी जो पढ़ा है 10 मिनट पहले, वो मुझे समझ आया कि नहीं। और तुम जब इसको बार-बार, बार-बार, बार-बार जब ऐसा जब करोगे ना, तो तुम्हें ये आदत बन जाएगी, और कोई भी चीज़ तुम काफ़ी ईज़िली, काफ़ी लंबे समय तक याद करते रहोगे, और तुम्हें याद रहेगा भी। तुम्हारी इससे मेमोरी स्ट्रांग होगी, तुम्हारा इससे फोकस बढ़ेगा। जब मैं 10th या फिर 12th में था, तो मुझे ये चीज़ें पता नहीं थी, और मैं सिर्फ़ ना ऐसे बस रट्टा ही मारे जा रहा था।
बस ऐसे मैं बस रट्टा मारे जा रहा था और वो चीज़ें मैं उतना आज तक मुझे याद नहीं है। लेकिन उसके पहले मैं कभी-कभी ना किसी-किसी चीज़ को विजुअलाइज़ करता था। लाइक हम जब कोई पढ़ते हैं, कोई हिंदी की स्टोरी हो गई या फिर कोई इंग्लिश की स्टोरी हो गई, जब पहले हम पढ़ते थे ना, तो हम साथ में उसको विजुअलाइज़ करते थे। या फिर कभी-कभी तो हम किसी और को सुना भी देते थे, कि ये देख मैंने ये कहानी पढ़ा है, ये कहानी सुना, ठीक है? या फिर कोई पोएम होता था, तो हम उसको विजुअलाइज़ करके उसको किसी को सुना देते थे। तो ये ना हमारा ब्रेन ये समझ लेता था कि ये इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ ये किसी को शेयर किया जा रहा है। तो हमारे दिमाग में वो हमेशा के लिए बन जाती थी या फिर लंबे समय के लिए जब तक ज़रूरत है तब तक तो ज़रूर। इसीलिए जब भी तुम्हें एग्ज़ाम्स हो या फिर कुछ भी ऐसा हो जहाँ पे तुम्हें अपना पढ़ाई बेटर करना है, तो तुम इस टेक्निक को इस्तेमाल करोगे। ये एक स्किल है, एक्टिव रिकॉल मेथड इसको बोलते हैं और ये जेनुइनली काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा तुम्हें तुम्हारे पढ़ाई में। ये जो स्किल मैक्सिंग मैंने स्टार्ट करा है, ये एक माइंड मैक्सिंग का पार्ट है। और माइंड मैक्सिंग क्या है, ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो, इसको आप स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप पढ़ सकते हो, इसे समझ सकते हो। माइंड मैक्सिंग एक ऐसा चैलेंज है जो हमारे ब्रेन को रीवायर करता है, हमारे ब्रेन को रिबॉर्न करता है। जो हमारा ब्रेन ब्रेन रॉट हो चुका है, जो सड़ चुका है, जो हम लैक ऑफ फोकस और अटेंशन से जूझ रहे हैं ना आज के दिनों में, उन सब चीज़ों को फिक्स करके हमें उस पीक लेवल ऑफ मेंटल एबिलिटी को अचीव करने में मदद करता है माइंड मैक्सिंग। यदि हम फिर कभी मिले तो हम पाएंगे कि हम अपने मेंटल एबिलिटी और अपने करियर को अच्छा करने के लिए बात कर रहे हैं। तो यदि आप चाहते हो तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए फोकस करो और हो सके तो माइंड मैक्सिंग चैलेंज को एक्सेप्ट करो।